नाजरीन, तारीख का कोई मजहब नहीं होता। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सिंध की धरती के एक नामवर सुल्तान राजा दाहिर की तारीख और तारों पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजा दाहिर कौन था, राजा दाहिर हीरो था या ज़ीरो, राजा दाहिर का ख़ानदानी पस मंज़र क्या था, राजा दाहिर कैसे सिंध का राजा बना, राजा दाहिर की रियासत कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, अरब अफवाज ने कितनी मरतबा सिंध पर हमले किए, क्या सिंध की बेटी की पुकार पर हमले की कहानी दुरुस्त है, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले की असल वजह क्या थी और राजा दाहिर का अंजाम क्या हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, ये 8वीं सदी ईस्वी का दौर है। सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत है। जी हाँ, ये वही राजा दाहिर है जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी थी। सिंध का राजा राय सासी चित्तौड़ के राजा का भाई था। राजा राय सासी बे औलाद था। उसकी मलका का नाम सुहांदी था। सुहांदी को अरोड़ के एक हिंदू ब्राह्मण नौजवान चच के साथ मोहब्बत हो गई। चच का भाई एक राजा था। राय सासी की मौत के बाद उसकी बीवी सुहांदी ने तख्त हुकूमत संभाल लिया और साथ ही उसने चच के साथ शादी कर ली। इस तरह चच सिंध का हुक्मरान बन गया। चच का खानदान महाभारत के ज़माने में कश्मीर से हिजरत करके सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आकर आबाद हुआ था। चच ने इस सल्तनत को ईरान के बॉर्डर और कश्मीर तक फैला दिया। चच के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम दाहिर था जो कि 631 ईस्वी को रोड़ी में पैदा हुआ, जबकि दूसरे बेटे का नाम दहरासिया था। और चच की दूसरी बीवी से उसकी एक बहन थी जिसका नाम बाई था। दाहिर ने बालाई सिंध यानी अरोड़ पर हुकूमत की, जबकि दहरासिया ने ज़ेरी सिंध यानी ब्राह्मणाबाद पर हुकूमत की। उस वक्त के अरोड़ को आजकल रोहड़ी कहा जाता है। राजा दाहिर सिंध की हिंदू ब्राह्मण सल्तनत का आखिरी राजा था। राजा चच की बेटी बाई जब जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र लाहक हुई। साथ ही राजा दाहिर को खतरा भी महसूस हुआ कि बहन की शादी में सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा जहेज में देना पड़ेगा। दरबारी मुशीरों ने मशवरा दिया कि तुम अपनी बहन से खुद शादी कर लो, इस तरह रियासत भी जाने से बच जाएगी। उस वक्त तक हिंदू राजाओं में सौतेली बहन तो दूर की बात, कजन से भी शादी का रिवाज नहीं था। सौतेली बहनों से शादी का रिवाज तारीख में मिस्री फिरौनों या ईरानी शहनशाहों में मिलता था। राजा दाहिर को यह तजवीज़ बिल्कुल पसंद न आई, मगर वक्त गुजरने के साथ जल्द ही वो इस पर राजी हो गया और यूं राजा दाहिर की उसकी बहन के साथ ही शादी कर दी गई। बाज़ हिंदू मुहक्किकीन का मानना है कि यह शादी महज रस्मन थी। नाज़रीन, हम समझते हैं कि शायद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार हमला किया, जो कि दुरुस्त नहीं। 653 ईस्वी से 711 ईस्वी तक मुसलमान अरबों ने सिंध पर 15 हमले किए। सबसे पहला हमला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हजरत मुगीरा की क़ियादत में हुआ, जो कि नाकाम हुआ। उसके बाद हाकिम, अब्दुल्ला, राशिद और सुनयान की क़ियादत में भी हमले किए गए। नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के हमलों की वजूहात और असबाब क्या थे। ये दौर उमवी खिलाफत का दौर था। हजाज बिन यूसुफ का ताल्लुक बनु उमैया के सकफी खानदान से था। खिलाफत के तख्त पर वलीद बिन अब्दुल मुल्क बराजमान था। हजाज बिन यूसुफ उमवी फौज का सालार और इराक का गवर्नर था। इसी दौर में मक्का और मदीना में अहले बैत और मुहिब्बीन अहले बैत पर बहुत कड़ा वक्त गुजरा और बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए। इन्हीं मज़ालिम से तंग आकर मुआविया बिन हारिस इलाफ़ी और उसके भाई मोहम्मद बिन हारिस इलाफ़ी अपने 500 साथियों समेत हिजरत करके मकरान में आकर आबाद हुए। राजा दाहिर ने इस ख़ानदान को पनाह दे दी क्योंकि अरबों के तिजारती काफ़िले दीबल तक तिजारत के लिए आया करते थे। इसलिए बयान किया जाता है कि एक जहाज़ की वापसी के मौका पर श्रीलंका के राजा ने चंद तहाइफ खलीफा और हजाज बिन यूसुफ के दरबार के लिए रवाना किए, जिनमें चंद कनीज़ें भी शामिल थीं। लेकिन दीबल के रास्ते में ही समुद्री कज़ाकों ने इस जहाज़ को लूट लिया और तमाम माल और असबाब ले गए। हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से कार्रवाई करके कज़ाकों की हवालगी का मुतालबा किया। राजा दाहिर ने इस अमल से माजूरी का इजहार किया और फिर सिंध पर हमलों का आगाज हो गया। नाजरीन, बाज़ मुर्रखीन के नज़दीक इस्लाम की बेटी की पुकार वाली कहानी की तारीखी तौर पर तस्दीक मुमकिन नहीं, बल्कि हकीकत में मुहिब्बीन अहले बैत जो मकरान में मुकीम थे उनकी हवालगी का मुतालबा किया गया।
राजा दाहिर ने उनकी हवालगी से इनकार कर दिया। उमवी फौज उनका पीछा करते हुए सिंध पर हमलावर हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पहले हजाज बिन यूसुफ की हिदायत पर अब्दुल्ला बिन जैद और बाजिल की क़ियादत में 2 हमले किए गए। राजा दाहिर के बेटे जेसिया ने मुजाहमत की और ये दोनों हमले पसपा हुए। इन हमलों में अब्दुल्ला ज़ियाद और बाजिल शहीद हो गए। फौजियों की इतनी बड़ी शहादत और अस्करी नाकामियों के बाद हजाज बिन यूसुफ शदीद गुस्से में आ गया और उसने हिराक में मौजूद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले का हुक्म दे दिया और उसकी मदद के लिए ताज़ा दम फौज भी रवाना कर दी। मोहम्मद बिन कासिम सन 711 ईस्वी को दीबल की बंदरगाह पर पहुंचा। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मुकम्मल अहवाल सबसे मुस्तनद किताब चचनामा में दर्ज हैं, जिसको अरब मुअर्रिखीन ने मुरत्तब किया। राजा दाहिर की अपनी बहन के साथ शादी की वजह से मुकामी लोगों में तफरीक पड़ गई और वो 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। इसी अमल की वजह से सिंधी में एक लफ्ज बोला जाता है दाहिरी, जिसका मतलब है पागल, यानी बहन के साथ शादी को राजा दाहिर का पागलपन शुमार किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की फौज में इराकी, मिस्री और दीगर अरब फौजी भी शामिल थे, जिनकी तादाद 8000 के करीब थी। सबसे पहली जंग दीबल के मुकाम पर हुई। 10 दिन की इस जंग में मोहम्मद बिन कासिम को फतह हासिल हुई। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हैदराबाद के करीब न्यूरोन कोट के इलाके पर हमला कर दिया, जो कि बगैर मुजाहमत के ही फतह हो गया। उसके बाद शीशनान यानी आज के सहवन की तरफ चढ़ाई की गई, जहां पर बुद्ध मत के मानने वालों की अक्सरियत थी, जिन्हें जंग से शदीद नफरत थी। इसलिए सहवन भी बगैर मुकाबले के फतह हो गया। राजा दाहिर अपनी फौज के साथ अरोड़ यानी रोहड़ी में मौजूद था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने रोहड़ी की तरफ पेशकदमी शुरू की। अब दरियाए सिंध के एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम अपनी 12000 फौज के साथ खड़ा था, जिसमें मुकामी फौजी भी शामिल हो चुके थे, जबकि दरियाए सिंध के दूसरी तरफ राजा दाहिर अपनी 30000 फौज के साथ तैयार था, जिसमें 1000 हाथी भी शामिल थे। मोहम्मद बिन कासिम के लिए सबसे मुश्किल मरहला दरियाए सिंध को अबूर करना था, क्योंकि जब भी कासिम की फौज दरिया अबूर करने के लिए पुल बनाती तो राजा दाहिर की फौज तीरों की बारिश कर देती थी, जिसकी वजह से पुल भी नहीं बन पा रहा था और जानी नुकसान अलग हो रहा था। आखिर अरब फौज ने दरिया के किनारे के साथ साथ कश्तियों को जोड़ना शुरू किया। जब उनकी लंबाई दरिया की चौड़ाई के बराबर हो गई तो रात के वक्त उनको दरिया के आर पार करके पुल बना दिया गया और यूं 11वें दिन अरब फौज दरिया के पार पहुंच पाई। दोनों फौज ने डट कर एक दूसरे का मुकाबला किया। अरब फौज ने पहली मर्तबा हाथियों को मैदान में देखा था, जो एक खौफनाक चीज थी, मगर अरब फौजियों के पास भी आतिशगीर मादा मौजूद था, जिसको राजा दाहिर की फौज ने पहली मर्तबा देखा था। अगले दिन राजा दाहिर हाथी पर बैठकर खुद मैदान जंग में उतरा। अरब फौज ने इन पर आग की बारिश कर दी, जिससे राजा दाहिर की कजाई यानी ह्योदज को आग लग गई। राजा दाहिर के हाथी बिदक गए और उन्होंने अपने ही फौजियों को कुचलना शुरू कर दिया। राजा दाहिर हाथी से नीचे उतरा और खुद लड़ता हुआ आगे बढ़ा। इसी दौरान एक तीर आया और उसके दिल में पेवस्त हो गया और यूं 16 जून सन 712 ईस्वी को राजा दाहिर की मौत हो गई। तमाम लश्कर बिखर गया और मोहम्मद बिन कासिम को अरोड़ पर फतह हासिल हो गई। राजा दाहिर का सर काट के हजाज बिन यूसुफ के दरबार में भेज दिया गया। राजा दाहिर की बीवी लाडी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा दाहिर के बेटे बरहमनाबाद की तरफ भाग गए। मोहम्मद बिन कासिम ने पीछा करके बरहमनाबाद को भी फतह कर लिया। फिर राजा दाहिर के बेटे वहां से कश्मीर की तरफ निकल गए और इस तरह बरहमन हिंदू रियासत का खात्मा हो गया और सिंध इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। मुकामी लोगों में बहुत से लोग राजा दाहिर को धरती का मुहाफिज बेटा और हीरो, जबकि मोहम्मद बिन कासिम को बैरूनी हमला आवर मानते हैं। नाजरीन, तारीख का कोई मजहब नहीं होता, लिहाजा तारीख को बगैर किसी तासुब के देखा और पढ़ा जाना चाहिए। कुछ भी कहा जाए, मगर यह हकीकत है कि राजा दाहिर ने अपनी सरजमीन का दिफा बहादुरी के साथ किया। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।